बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है और दिन है मंगल का। बात करेंगे कि पिछले आप 3 रोज़ से देख रहे हैं कि ट्विटर जो है वो मोस्टली बंद रहा, कभी खुलता है कभी बंद कर दिया जाता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, मैंने भी इसमें बड़ी कोशिश की कि पता किया जाए कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो मुझे जो वजह पता चली है वो बड़ी हैरानकुन है और ये भी बात करेंगे कि ये वजह जो है वो किसके लिए ख़तरनाक है। मसला ये हुआ कि जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की। उन्होंने बात ये की कि मेरे ऊपर जो है वो सोशल मीडिया का बहुत दबाव था, मेरे ऊपर मेरे ज़मीर का बहुत दबाव था। मेन उन्होंने जो दबाव कहा वो सोशल मीडिया का कहा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहा। अब हुआ ये कि इसके बाद साथ ही पीटीआई ने एक मुहिम शुरू किया है और वो पीटीआई ने मुहिम ये शुरू की है कि पीटीआई ने जितने भी आरओज़ हैं जिस हल्के के जिन्होंने धांधली की है और जिन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट तैयार करने के बजाय फॉर्म 47 जाली तैयार करके और नून लीग को डिक्लेयर कर दिया कि आज़ाद हैं, तो ये जीते हुए हैं। तो उसमें पीटीआई ने यह किया कि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स की तस्वीर लगाई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की और उनके नाम लिखे हैं और वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर जब उनके नाम आए आरओज़ के तो लोगों ने, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने उनकी फेसबुक प्रोफाइल से जाके, उनके ट्विटर से जाके उनकी कोई पुरानी तस्वीरें, उनकी बहुत सारी जो भी तस्वीरें वो निकाल सकते थे वो निकाली, वो वायरल की। साथ ही लोगों ने उनके लिखना शुरू कर दिया कि ये फ़लाँ का भाई है, ये फ़लाँ का बेटा है, ये चीज़ें शुरू कर दी। अब हुआ ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी तस्वीर आ गई और वायरल हो गई, जिनका जो है किरदार वो नहीं था जिस किरदार के हवाले से जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया या दावा किया गया। अब सोशल मीडिया का एक मसला तो है, वो ये है कि अगर मैं किसी की तस्वीर उठा के और लगा दूँ तो वो तस्वीर उसके बाद मैं अगर डिलीट भी कर दूं तो वो हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएगी और उसके बाद बड़ा मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना कि नहीं ये बात नहीं थी, ये बात थी। अच्छा, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट उसका आया वो आया जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उनके हवाले से आया। जब उनकी तस्वीर लगी उनके हवाले से लिखा गया और आपको पता है कि इस वक्त लोग बहुत गम गुस्सा है, बहुत इस निज़ाम की नफ़रत है और जो मैंडेट चोरी हुआ है उस पर लोग बहुत अपसेट हैं। तो ज़ाहिर है लोग बहुत हार्श चीज़ें भी लिखते हैं और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं, लोग अपना गुस्सा भी निकालते हैं। फिर लोग जब शक्लें देखते हैं कि फिर वो मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब बन रही है सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इधर जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं और फिर वो 18 माह होंगे पीडीएम वाले, तो ज़ाहिर है लोगों का गुस्सा बढ़ता है। फिर लोग कहते हैं कि हमने पूरा दिन लग के वोट डाला किसी और को और निकला किसी और का। क्योंकि देखें, मैं आजकल मैं मिल रहा हूँ पीटीआई के या दीगर जमातों के जो MNAs हैं, जो MPs हैं, जो भी आते हैं और कोशिश होती है कि उनसे मिलें, उनसे ज़रा पूछें कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो कल मेरी रात को मुलाकात हुई अवैस हैदर जखड़ जो लिया से नौजवान MNA हैं, जिनका आपने रशियन टेलीविज़न के ऊपर, रशियन टेलीविज़न जो है RT, उसके ऊपर इंटरव्यू भी देखा होगा। और मैं उनसे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नौजवान लिया से जिसने पहली बार इलेक्शन लड़ा है और वो जीत गया है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने जो अपने अज़ाइम, अपने इरादे बताए कि वो किस तरफ जाएंगे और क्या करेंगे, किस तरह से वो सर्व करेंगे अपने हलके को, अपने लोगों को। और जो उन्होंने बताया, अगर उसका वो 20% भी कर गए तो यकीन करें लिया पूरे जनूबी पंजाब के लिए जो है वो मिसाल बन जाएगा। और फिर उन्होंने मुझे अपने हल्के बताया, कंपेन के बारे में बताया कि क्या सूरत हाल थी। उन्होंने जैसे जिस वजह से मैं ये बात का हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि बताया कि मैं एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर गया तो एक खातून ने अपना 6 या 7 माह का बच्चा उठाया हुआ था और वो बेचारी लंबी लाइन में लगी हुई थी। तो उसने मुझे कहा जी बहुत स्लो प्रोसेस है। तो कहते हैं मैंने फिर जाकर उनको कहा कि जिन ख़वातीन ने बच्चे उठाए हुए उनका तो पहले वोट डलवा दें। और फिर उन्होंने बताया कि मैं जहाँ जाता था ख़वातीन आके, बुज़ुर्ग ख़वातीन मुझे आके मिलती थी और कहती थी कि जो है ना, ये इमरान खान की अमानत है वोट और ये इमरान खान तक तुमने हमारा वोट पहुँचाना है। और उन्होंने सारा अपना बताया कि सूरत हाल क्या है। उनका ये कहना था कि जो कुछ मैंने लिया में देखा है, बैकवर्ड इलाका है लिया में देखा। और वो कहते हैं लिया का भी जो बिल्कुल पीछे देहाती इलाका, बिल्कुल बैकवर्ड इलाका, कहते हैं कि वहां जाकर मैंने जो देखा है, मैं आपको ये कह सकता हूं कि 8 फरवरी सिर्फ एक ट्रेलर था और पाकिस्तान के लोग अगर उन्होंने कहा लिया के बैकवर्ड तरीन एरिया में ये सूरत हाल है तो बाकी पाकिस्तान में क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को एक बार 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म बनाकर रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें, इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। तो यानी ये सूरत हाल है। ज़ाहिर है लोगों ने वोट तो डाला इमरान खान को। अभी भी 180 सीटें थी और पीटीआई को कोई 92-93 पर लाया गया और नून लीग को 75 पर ले जाया गया और वो जिस तरह से ले जाया गया वो आपको पता ही है। अच्छा, अब इस वजह से भी लोग गम गुस्सा निकाल रहे हैं। अब इन ब्यूरोक्रेट्स ने
शिकायत करनी शुरू कर दी बहुत सी जगहों पर और हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ, हम नहीं कर सकते। 2 ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मुझे पता चला कि एक ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि उनके बच्चे किसी स्कूल में जाते थे, तो वो कहते हैं कि मैं अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा क्योंकि उनके क्लास फेलोज़ ने उनको कहना शुरू कर दिया है, मेरे बच्चों को, कि आपके पापा ने जो है वो पैसे लिए हैं और आपके पापा करप्ट हैं, आपके पापा चोर हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह से मेरे बच्चों को कहा गया है और मेरे बच्चे जो हैं वो एक नफसियाती एक कर्ब से गुजर रहे हैं, एक तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उस ब्यूरोक्रेट ने कि मैं मज़ीद जो है मुझे आप इस ओहदे से हटा दें जिस पे आप मुझे लगाए हुए, मुझे कहीं और लगा दें, मैं अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मुझे अब अपने बच्चों को किसी और शहर में जाकर किसी स्कूल में दाखिल करवाना पड़ेगा, मेरे लिए इस शहर में भी अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाना मुमकिन नहीं रहा। फिर एक और ब्यूरोक्रेट ने बताया कि मेरे जो वालिद हैं, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद 5 वक्त के नमाजी हैं और वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीर चली हैं और मेरे बारे में जो कुछ लिखा गया है, तो अब मेरे वालिद जो है वो कई दिनों से, यानी 2-3 दिनों से, जब से ये चीज़ें आई हैं, वो मस्जिद नहीं जा पा रहे बाजमात नमाज़ अदा करने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इससे बड़ी तकलीफ़ बात नहीं हो सकती कि मेरे वालिद जो हैं वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा पा रहे मस्जिद में। यानी वो लोग जो है वो कहते हैं कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोग मेरे वाले से मस्जिद में सवाल करते हैं कि आपके बेटे ने ये किया, ये किया, ये किया। और वो कहते हैं कि लोगों को, उनके ये अल्फाज थे कि लोगों को शर्म भी नहीं आती कि मस्जिद में जो है वो इस तरह की बातें मेरे वाले से उन्होंने की हैं। अब बात यह है कि अगर तो देखें, एक तो सोशल मीडिया पे भी सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कोई किसी के बारे में गलत लिखता है तो ये बहुत नामुनासिब है, ज़ाहिर है इससे फैमिलीज इफेक्ट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने 2 नंबरी की है, अगर किसी ने मैंडेट चोरी किया है, अगर किसी ने बददियानती की है, ख़यानत की है, 2 नंबरी किया है और वो चाहे कंप्रोमाइज़ था, चाहे उसकी अपनी किसी वीडियो की वजह से था या अपनी किसी करप्शन की फ़ाइल की वजह से था या जिस वजह से भी था, तो उसको फिर अपने अमाल को ठीक करना चाहिए कि उसने आवाम का मैंडेट चोरी किया है। उन लोगों का क्या कसूर है? मैं जानता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किराए एक दूसरों से लोगों से मांग के और 12-12 घंटे का सफ़र करके अपने शहरों में गए इमरान खान को वोट डालने के लिए। तो फिर जिन्होंने बददियानती की है उनके लिए कंसिक्वेंसेस होंगे, ज़ाहिर है फिर लोग अपना गुस्सा निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। और दूसरा यह है कि अगर तो उनका कोई वो नहीं थे धांधली में मुलविस, तो फिर उनके वालिद साहब को जाना चाहिए और लोगों को फेस करना चाहिए और मस्जिद में खड़े होकर कहना चाहिए कि अगर मेरे बेटे ने बुरा किया तो अल्लाह ताला उसको उसकी सज़ा दे, और अगर आप झूठे इल्ज़ाम मस्जिद में लगा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको इसकी सज़ा दे। तो उनके वालिद को उनको जाके फेस करना चाहिए लोगों को, इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम जाते हैं लोगों में, कई बार लोग कहते हैं सहाफ़ियों को लिफाफा लेते हैं और ये वो, तो जो नहीं लेते वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम नहीं लेते। तो अब मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत डिस्टर्ब है। जिन ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीर आई हैं, और मैंने आपको बताया ना कि लोगों ने उनके फैमिलीज़ का निकालना शुरू कर दिया, इसका भाई फलानी जगह होता है, इसका भतीजा फलानी जगह होता है, इसका भांजा फलानी जगह होता है, इसकी बहन फलानी जगह होती है, और उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशंस, उनकी चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं। जो बाहर रहते हैं उनको वहाँ पे लोगों ने जो है वो काफ़ी सुनानी शुरू कर दी हैं, और एक पाकिस्तान के अंदर माहौल बन गया है एक सोशल बायकॉट के, इन लोगों का सोशल बायकॉट किया जाए। और तो आप ब्यूरोक्रेट्स का कुछ नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, इस करप्ट सिस्टम का, इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं। जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे और इज़्ज़त दे। लेकिन और फिर इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में। किसी के अगर किसी के खिलाफ कोई चीज़ चलेगी भी सही तो वो शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म उसकी इज़्ज़त ही होगी जो ठीक बंदा है। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुए और उन्होंने बहुत शिकायत की हैं। और फिर 2 वजूहात से ये ट्विटर जो है उसको बंद रखा गया। एक ये कि इस कंपेन को रोका जाए जो ब्यूरोक्रेट्स की तस्वीर उनकी फैमिलीज़ के हवाले से, उनके भाइयों के हवाले से, क्योंकि लोग उनको जाके और मिलने लगे और कहने लगे कि यार अपने भाई को समझो वो क्या कर रहा है और आपके भाई ने ये किया, आपके भाई ने ये किया। तो एक तो ये वजह थी कि ये कंपेन रुक जाए, और दूसरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कंपेन का असर लेके कोई और आरओ, कोई और कमिश्नर, कोई और ओहदेदार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे या कोई इस तरह का बयान ना दे दे या कोई ऐसी चीज़ ना कर दे। तो ये 2 मकासद थे, और यही वजह है कि आप 2 अहम बयान हैं, एक मरीम नवाज साहबा का बयान आया और एक अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान आया। वैसे दोनों एक जैसी बेचारों की, इन दोनों की कैफियत है और नौकरी इन दोनों की एक तरह की है। मरीम नवाज साहबा का आया जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। यानी वो कह रही हैं क्योंकि लोग कह रहे थे ब्यूरोक्रेट्स को कि जिसने धांधली देखी है वो खुल के सामने आए, वो बात करे, वो बताए। तो मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावा देना है।
अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरूब हों, अफसरान ना घबराएं ना धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। यानी हमारे साथ वफ़ादार रहें, हमारे ख़ानदान के साथ वफ़ादार रहें, छोड़ दें इस बात को, हम आपका दिफा करेंगे, आपने खुल के आप करें जो आपने काम करने, लेकिन हमारे मफाद में हमारे साथ खड़े रहने, हम आपका दिफा करेंगे। मरीम नवाज़ ने कहा कि अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा, अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ज़ाहिर है अफसरान की इनको ज़रूरत है, इनको अफसरान की ज़रूरत है, दोनों मिलजुल के चलेंगे तो चलेंगे, हालात तो दोनों के एक जैसे ही हैं। उसके बाद काकड़ साहब का बयान आया है कि वो कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। उनका कहना था कि जलाओ गिराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासिर सिविल सर्वेंट्स को रियासत के साथ अपनी वफादारी को मुतशद्दिद गैंग के लिए तब्दील करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये इकदाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफवर्जी है। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सजा देगी और 8 फरवरी को वाज़े आवाज़ के साथ मुनक़सिम मैंडेट दिया गया है। वजह अब आपने देख लिया, इन दोनों बयान से भी वाज़े है कि मसला यही हुआ है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपेन चला दी है ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ और ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए हैं, उनके ऊपर एक असर हुआ है और ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट्स की भी फैमिलीज़ हैं। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ ना कहें जिससे मामलात इंतशार की तरफ जाएँ, ना कोई ऐसी चीज़ कहें जिससे लोग कानून हाथ में लें, ना ही कोई ऐसी चीज़ कहें जिससे जो गलत हो, जो झूठ हो, ना ही ऐसी चीज़ कहें जो जिसका गाय से तल्लुक़ ना हो और उससे उसकी फैमिली हर्ट हो, उसके बच्चे हर्ट हो। तो ये जनाब हालात हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने अब हाथ खड़े करने शुरू कर दिए, तो इसलिए फिर ये 2 बयान भी आए उनको हौसला देने के लिए, और साथ ही ये सोशल मीडिया को भी बंद किया गया ताकि इस कंपेन को रोका जा सके। लेकिन अब VPN का दौर है, VPN लोग लगाते हैं और ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तो शायद कम तादाद हो ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की, उससे ज़्यादा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे मुल्कों में ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर किसी का कसूर नहीं था तो उसको आके और फेस करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और सच जो है वो, सच की लाइफ लंबी होती है, झूठ की लाइफ मुख्तसर होती है। तो जो सच आके बोलेगा लोग उस पर फौरी तौर पे शायद उस तरह पजीराई ना मिले, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ साथ आखिर में इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये बंदा सच बोल रहा है, और उसकी फिर गवाही भी लोग देंगे कि नहीं यार ये बड़ा ईमानदार ब्यूरोक्रेट है, नहीं ये वहाँ रहा है ये बड़ा ईमानदार है, ये वहाँ रहा है बड़ा ईमानदार है। बाकी तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल बड़ी ही ख़राब है। मुझे एक दोस्त ने बताया, कहते हैं हमारे इलाके में जो DC जो है वो करप्ट ना भी हो तो वो आए तो वो करप्ट हो जाता है। कहते हैं वजह ये है कि रोज़ाना 40-50 लोग जो आते हैं, वो 40-50 जिनका काम होता है वो सारे के सारे पैसे लेके खड़े होते हैं और दोनों साइडें पैसे लेके खड़ी होती हैं। तो कहते हैं कितने लोगों को वो इनकार करेगा। और बल्कि उन्होंने कहा कि उस इलाके का उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है वो ब्यूरोक्रेट जब मतलब करप्शन करने लगता है, करते करते फिर वो आखिर में पैसे लेना बंद कर देता है। वो गोल्ड सोने की ये टिक्कियाँ होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता उस क्या होता है, लेकिन गोल्ड की चीज़ें जो है वो लेने लग जाता है। यानी इस हद तक फिर वो करप्शन करने लग जाता है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हों, हर शोबे में ईमानदार लोग बहुत कम रह गए। बाकी हम लोगों का ईमान इस बात पर नहीं रह गया कि ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बल्कि हमारा ईमान इस बात पे आ गया कि 2 नंबरी नहीं करेंगे तो हम लाइफ कैसे गुजारेंगे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की, और ये मैंने आपको वजूहात बता दी हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अगर हाथ खड़े कर रहे हैं तो ये मरीम नवाज़ साहबा के लिए ख़तरा है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा तो उन्होंने जिस तरह के काम ब्यूरोक्रेसी से लेने थे, अगर ब्यूरोक्रेट्स को ये डर हुआ कि भैया अगर हम गलत काम करेंगे और हमारी तस्वीर आ गई सोशल मीडिया पे और हमारे खिलाफ कंपेन चल गई तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ये असल में मसला मरीम नवाज़ साहबा के लिए है, जो पंजाब में आके वज़ीर आला बन के और उस तरह के काम लेना चाहती हैं जिस तरह की ऑडियोज़ लीक हुई थी कि उनके दामाद के लिए कोई पावर प्लांट बाहर से आना था और चीज़ें होनी थी। तो उस तरह के अगर उन्होंने काम लेने तो अब बड़ा मुश्किल हो गया ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत सख्ती से उन चीज़ों को हाईलाइट करता है। हाँ, गलत चीज़ों पे बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए, कोई झूठे इल्ज़ामात लगाता है उसकी पकड़ भी होनी चाहिए। लेकिन ये वो वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हमसे कहा में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।